चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ये सेंटेंस। अभी तक हमने सीखा कि जब वाक्य सेंटेंस में टू वाला दिया हो, रिमूव यानी कि टू यानी कि टी डबल वाला एडवर्ब में दिया हो, उसको चेंज करते कैसे हैं। आज उस टॉपिक को बढ़ाएंगे हम लोग आगे। उस टॉपिक का यानी कि ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका कई सारे रूल्स होते हैं। पहला है सिंपल है, हम लोग जो इसमें यूज करते हैं वो है अपोजिट वर्ड्स, यानी कि अपोजिट वर्ड से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉट का यूज करते हैं। अपोजिट वर्ड से पहले नॉट का यूज, नॉट लगाकर, ठीक है। यानी कि किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हो और उसको जब हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है ना, यानी नेगेटिव में चेंज करना हो, तो उस अपोजिट वर्ड्स का पहले अपोजिट वर्ड लगाओ और उससे पहले लगाइए नॉट, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ये हमारा है ना सेंटेंस है, गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गीता, ठीक है, इज। अब ये हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, क्या है ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को चेंज करेंगे, हमें अपोजिट पे चेंज करेंगे। तो अपोजिट इसका पहले तो कर दीजिएगा नॉट, फिर अपोजिट वर्ड को यूज करना है। यानी कि अब हम लोग करेंगे अगली, क्योंकि ब्यूटीफुल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है अगली। अगली होता है खूबसूरत, ठीक है, और ब्यूटीफुल होती है खूबसूरत, हमने, ठीक है। अब अगली से पहले हमने एम का यूज इसीलिए किया आर्टिकल का, क्योंकि जिसका जो साउंड है ना अ साउंड आ रहा है, यानी कि ये है हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज किया, ओके। अब गर्ल को क्या कर दीजिएगा, गर्ल। अब पढ़िए आप, गीता इज नॉट एन अगली गर्ल। पहले का मीन था कि गीता एक खूबसूरत है, कौन लड़की है, ओके। इसका पढ़िएगा, ये कह रहा है गीता इज नॉट एन अगली गर्ल, गीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। इट मींस कैसी है, फिर वो ब्यूटीफुल, यानी कि वो सुंदर लड़की है। समझ में आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिएगा। उसने बोला यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला, यू टोल्ड अ लाई, ठीक है। ये हमारा सिंपल है। अभी हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, देखिएगा, यू का यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें वर्ब का विशेष ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस हमारा वो कौन से टेंस में है। आप देख पा रहे हो ना, ये टोल्ड यानी कि टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, और सेकंड फॉर्म जो यूज होती है सिंपल में वो होती है सिंपल पास्ट में, ठीक है ना। तो अभी हमें नेगेटिव चेंज करेंगे, तो इसकी बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है। ये था हमारा सिंपल। अभी हमें करना है किसमें, नेगेटिव में चेंज करना है। तो आपको तो पता है नेगेटिव में जब ही होता है जब हम लोग नॉट का यूज करेंगे, ओके। तो यू डिड नॉट। अब देखिए टोल्ड अ लाई भी एक वर्ब है, इसका भी हमें अपने चेंज करेंगे। देखो टोल्ड अ लाई होता है जब क्या होता है, झूठ बोलना, और झूठ बोलने का अगर उल्टा हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सच बोलना, ठीक है। तो यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। समझ आया। इसका पढ़िएगा, देखो इसका मीन है तुमने झूठ बोला, ठीक है। अब इसका मीन पढ़िएगा, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम झूठ नहीं बोलते थे। तो फिर क्या बोला आपने बोला झूठ बोला, ठीक है। चलिए अभी तक आपको मैंने बताया था कि जब वाक्य अफर्मेटिव है और उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो जो हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसको चेंज करो, और उससे पहले हमें क्या करना है, नोट करना है, ठीक है ना। सेकंड इसका पॉइंट क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि जिन सेंटेंस में एज सून एज दिया हो तो उसको नेगेटिव में करते चेंज कैसे, ठीक है। देखो बच्चों, ये एज सून एज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10th 12th में तो इंपॉर्टेंट है ही, 11th 12th में भी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो पीजीटी पीएटी की जो परीक्षा होती है, मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है।
कई बार देखा, ये कई बार क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर 2019 में जो पीजीटी हुआ था उसमें भी ये एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उससे पहले 2013 में पीजीटी हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने देखा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, कई बार भी एग्जाम आया है, ठीक है। देखो तो एच वाला सेंटेंस जब दिया हो ना, तो उसको नेगेटिव में करते कैसे चेंज, बहुत ही सिंपल है। देखो एज सून एज को चेंज करते हम लोग नो सूनर में, क्या करते हैं, नो सूनर, ठीक है। अब एक एग्जांपल पहले देखो, फिर आपको मैं बताऊं कैसे करेंगे। जैसे एज सून एज, ठीक है, ज्यों ही, इसका मतलब होता है ज्यों ही, ओके। एज सून एज आई सॉ द लॉयन, ज्यों ही मैंने एक शेर को देखा, ठीक है, कॉमा कीजिएगा, है ना। तो आई रेन अवे, आई रेन अवे, पढ़िएगा। उसने कह रहा है एज सून एज आई सॉ द लॉयन, जैसे ही मैंने एक शेर को देखा, आई रेन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। अब इसका हमें करना है, क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो देखिए सबसे पहले जो एज सून है ना, इसको बच्चों चेंज करते हैं हम लोग नो सूनर में, किसमें करते हैं, नो सूनर, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब यहां से आगे ध्यान से सुनना बच्चों। इसके बाद हमें टेंस देखना होता है। अब देखो आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर को देखा, तो ये है सिंपल पास्ट, ठीक है। तो नेगेटिव में करते हैं, तो इसको हम सिंपल का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम लोग, यानी कि अब हमें डिड सबसे पहले करना है, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल पास्ट में, समझ में आ गया। अब देखिए डिड, अब आई हमारा सब्जेक्ट था, चलिए आई हमने कर दिया सब्जेक्ट। अभी बच्चों सिंपल था तो सेकंड फॉर्म आई थी। जब नेगेटिव में चेंज हम लोग करते हैं, तो आपको पता है कि जब सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस दिया हो, तो डिड नॉट के साथ बी फर्स्ट फॉर्म आती है, बी फर्स्ट आती है, आती नहीं आती है, ठीक है। तो 100 का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, इतना समझ गए। चलिए नो सूनर डिड आई सी, ठीक है, अ लॉयन। अब यहां से आगे देखिएगा, ये सेंटेंस दो थे, ठीक है, अभी दोनों को हमें एक करना है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अब हम लोग यहाँ देन का यूज करेंगे, THAN देन, ठीक है। अभी एग्जाम में मैंने कई बार देखा है कि THAN की बजाय THEN आता है, तो ये भी हमें देखना है, क्योंकि ये देन का ही बड़ा खेल है, समझ गए। ये देन यहाँ कंडीशन में काम करेगा इधर, ओके। और वो एक होते THE देन, एक वो भी होते एडवर्ब होते हैं, वो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन यूज करना क्यों, क्योंकि अभी सेंटेंस थे दो, अभी हम लोग को एक करना है, ओके। तो अभी यहाँ यूज हम करेंगे देन का, ठीक है। और देन के बाद आगे कर दीजिएगा आई रेन अवे, समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो आई होप आपको, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यानी कि एज सून एज को चेंज कीजिएगा नो सूनर में, फिर जो सेंटेंस है उसको सिंपल का स्ट्रक्चर दे दीजिएगा, ओके। यानी कि पहले करना है ना, ये करना है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर बी फर्स्ट आएगा, और जो भी है हमारा ऑब्जेक्ट वो कीजिएगा। दोनों को जोड़ना है देन से, इस बात का विशेष ध्यान रखना, THAN देन, मिस्टेक यहीं पर होती है, ठीक है। तो देन का यूज होगा आई रेन, ओके, समझ में आ गया। चलिए अभी तक आपने सीखे थे दो, SUN वाला और अपोजिट वर्ड्स वाले हैं। तीसरा देखिएगा, जिन सेंटेंस में एलोन या ओनली दिया हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिन सेंटेंस में एलोन या ओनली दिया हो, तो ये हमारे दोनों ही बच्चों एडवर्ब का काम करते हैं, समझ में आ गया। एलोन या ओनली, केवल, इसका मतलब होता है केवल। एलोन या ओनली का मीन है ना केवल होता है, यानी केवल यानी कि ही, इसको बोल सकते हो ही। जैसे एक एग्जांपल कीजिए, पहले समझ लो। एलोन ओनली जब आए किसी भी वाक्य में, चाहे वो आगे हो चाहे वो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आए या कहीं भी आए, तो इन दोनों को हम लोग चेंज करते हैं नन वर्ड में। किसमें करते हैं, नन वर्ड। ये हमारा नाउन का इधर काम करेगा, ठीक है। ये हमारे एडवर्ब होते हैं और इसको चेंज करेंगे नन, इसका मतलब होता है केवल, ठीक है, केवल। उसका ही मतलब होता है केवल और उसका ही मतलब होता है केवल, है ना। ये दोनों ही एक साथ होते हैं यूज, ऐसा नहीं है कि आप वर्ड का अलग वो मीन निकाला और है नन का कुछ निकाला अलग, ऐसा नहीं होता भैया। ये दोनों एक साथ में होते हैं बट यूज,
समझ आ गया? अब एग्जांपल देखो, वो कहता है मोहन एलोन गॉट द प्राइस। मोहन एलोन गॉट द प्राइस, यानी कि मोहन ने ही केवल प्राइस जीता। मोहन ने ही केवल प्राइस जीता। तो देखिएगा एलोन आ रहा है, मैंने आपको बताया कि जिन वाक्य में एलोन आता है उनको हम लोग यूज करते हैं नन बट, और ये सबसे पहले ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज करो नन बट, ठीक है। ओके हो गया। सब्जेक्ट हमारा है मोहन, नन बट मोहन, अब कर दीजिएगा गॉट द प्राइस, गॉट द प्राइस। समझ गया? पहले का मीन था मोहन एलोन गॉट द प्राइस, केवल मोहन ने ही जो प्राइस था वो क्या किया है ना, प्राप्त किया था। यहाँ देखिएगा नन बट केवल, इसका ही मतलब मीन वही होता है केवल मोहन गॉट द प्राइस, केवल मोहन ने ही पद जीता था। समझ आ गया? आई होप, आशा करता हूँ ये तीन जो फॉर्मूले थे, जब वाक्य अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं, आगे के दो और स्ट्रक्चर बचे हैं उसको हम कराएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।